उपज बटाईदार के माध्यम से की। बटाईदार मतलब अधियार। बटाईदार का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फसल हुआ उसमें, तो उसमें से क्या करते हैं, उसको बांट लो भाई, जो फसल होगा उसमें से क्या करना है, बांट लेना है, तो इसको क्या बोलेंगे, बटाईदार। तो एक बार शेयर कर दिए सबको, चलो सारे जगहों पर शेयर कर दीजिए। के माध्यम से क्या आती थी, ये बटाईदार या बरगादार खेती करके उपज का आधा भाग जोतदार को देते थे। देखिए, एक तो जोतदार हुआ जो कृषक होते थे, और उसके बाद होता है बटाईदार। बटाईदार आधा भाग वो किसको देते थे, जोतदार को देते थे। जोतदार गांव में ही निवास करते थे तथा जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते थे, क्योंकि गांव के व्यक्तियों पर इनका सीधा नियंत्रण होता था। जोतदार गांव में ही रहते थे, तो डायरेक्ट सीधा नियंत्रण होता था, गांव के व्यक्ति से मिलते जुलते थे। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी भी इनके द्वारा नियंत्रित की जाती थी। ये जमींदार द्वारा राजस्व की बड़ी राशि का विरोध करते थे तथा गांव की रैयत को अपने पक्ष में एकजुट कर लेते थे। गांव में जितने रैयत वगैरह थे उसको एकजुट करते थे, अपने पक्ष में कर लेते थे, जिससे रैयत जानबूझकर जमा देने में देरी कर देती थी। इस कारण और भी कभी जमींदार तय की गई तारीख को राजस्व राशि नहीं दे पाते थे। तो आपको पता ही है कि पहले क्या नियम लगाया गया था, सूर्यास्त वाला नियम। अगर सूर्यास्त के पहले तक अगर जमा नहीं हुआ तो उसकी जमीन की क्या कर दी जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी। तो नीलामी के समय बेची जाने वाली जमीनों को अधिकतर यही जोतदार खरीद लेते थे। तरीका देखिए, सब स्कीम लगा दिया, जोतदार से बटाईदार, बटाईदार से जो रैयत से होता था, घुला मिला रहता था, कोई अच्छा कोई बात नहीं कर देना। लेकिन यह सूर्यास्त वाला नियम था, नहीं पालन होता था तो उसकी जमीन की नीलामी की जाती थी। इस प्रकार से ये भूमिहीन होने लगे लोग। इस प्रकार उत्तरी बंगाल में जोतदारों का बाद में वर्चस्व हो गया था। इसके अतिरिक्त बंगाल के अन्य देहातों में कुछ धनी किसान तथा गांव का मुखिया होते थे, जिन्हें हवलदार कहा जाता था। जहां पर गांव का मुखिया होता था, मुखिया को क्या कहते थे, धनी किसान वगैरह, उसको कहते थे हवलदार। या कुछ जगहों पर गौटीदार या मंडल भी कहा जाता था इनको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले के समय जो मुखिया होते थे उसको क्या कहा जाता, तो हवलदार। फ्रांसिस बुकानन के सर्वे के विवरण से हम उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के अगर बात करें तो जोतदारों की सही स्थिति का आकलन कर सकते हैं, जो फ्रांसिस बुकानन ने अपने रिपोर्ट में तैयार किया है सर्वे के अनुसार। जोतदार जो बहुत ही बड़ी बड़ी जमीनें जोतते हैं, बहुत हठीले और जिद्दी हैं, और यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपये ही देते हैं, और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है। उसके पास उनके पट्टे से अधिक हकदारी की ज़मीनें हैं। ज़मींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते हैं और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते हैं, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ज़मींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते हैं। मतलब लेट होगी तो बढ़ेगी टैक्स। किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो आप बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्या होता है, किसी न किसी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है, ताकि उसका टैक्स और बढ़ पाए, मतलब वो टैक्स जमा ना कर पाए, लेट हो जाए, जिसके कारण से दोगुना उसको मतलब और देना पड़े, नीलामी हो जाए, ऐसा। और जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते हैं। ये राजनीति देखिए, जोतदार ही कहते हैं कि चलो उसको टैक्स नहीं देना, और अंत में वही जोतदार क्या करते हैं, उसकी ज़मीन को जो नीलामी होता है उसको खरीद लेते हैं। ये स्थिति है। तो ये था जोतदार की बातें, जिसके बारे में आपने जाना कि जोतदार क्या होता है, कौन होते हैं, क्या करते हैं, ये जोतदार थे। और अब हम आपको बताएंगे ये पाँचवीं, उसके बाद आया सर 5वीं रिपोर्ट तैयार किया गया। क्या 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई? पाँचवीं रिपोर्ट तैयार की गई। पाँचवीं रिपोर्ट तैयार की गई। और ये जो 5वीं रिपोर्ट है